हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन इन यूरिन वेट माउंट। तो हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन वेट माउंट प्रिपरेशन करते हैं, आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। साथ में ही ये सभी स्ट्रक्चर्स को पहचानने के लिए उनकी क्या क्या मॉर्फोलॉजी होती है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली यही है। तो उसके लिए मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस किया था कि यूरिन वेट माउंट हम प्रिपरेशन क्यों करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है और उसको इंटरप्रिटेट किस तरह से करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में जो जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूरिन वेट माउंट प्रिपेयर कर रहे थे, अभी उन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों को हम यूरिन वेट माउंट में आइडेंटिफाई करते हैं, वो है एपिथेलियल सेल्स, पस सेल्स, आरबीसीज, बैक्टीरिया, ईस्ट, क्रिस्टल्स, कास्ट और पैरा। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पस सेल्स। तो देख लेते हैं पस सेल्स किस तरह की दिखाई देंगी हमें। पस सेल्स जो होंगी वो ब्राउन येलो कलर की होंगी, राउंड शेप होता है, साथ में ग्रेन्यूलर, ये डेड डब्ल्यूबीसीज ही होती हैं। जो पस सेल्स होती हैं वो डेड डब्ल्यूबीसीज होती हैं। एंड इट्स डिटेक्ट्स पायूरिया, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पायूरिया। और ये किस बेस पे हम बोलते हैं, जब पस सेल्स ग्रेटर देन 4 पर हाई पावर फील्ड हो तब बोलेंगे कि पेशेंट को पायूरिया है। मीन्स एक फील्ड में 4 से ज़्यादा पस सेल्स होती हैं तो ही सिग्निफिकेंस माना जाता है। फाइन। देन द सेकेंड वन इज़ आरबीसीज। तो आरबीसीज के अंदर में क्या है कि सबसे पहले आरबीसीज की एक ये खासियत है कि हम यूरिन के कलर से कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आरबीसीज इसमें हमें देखने को मिलेंगी या फिर हिमेचूरिया पेशेंट को हो सकता है। तो क्या होगा, रेडिश कलर ऑफ यूरिन, मीन फिजिकल जब एग्जामिनेशन यूरिन का करेंगे तो उसमें रेडिश कलर यूरिन का दिखाई देगा। साथ में माइक्रोस्कोपिक व्यू में क्या होगा, राउंड स्मूथ सेल्स होती हैं, स्लाइटली रेड टिंग्ड होती हैं और बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर्स भी दिखेगा। साथ में डिटेक्ट्स हिमेचूरिया, अगर हमें आरबीसीज दिख जाती हैं कितनी, ग्रेटर देन 3 to 5 पर हाई पावर फील्ड, तो पेशेंट को हिमेचूरिया है। मीन ग्रेटर देन 3 to 5 हाई पावर फील्ड ही सिग्निफिकेंस वैल्यू मानी जाती है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और इसको रिपोर्ट किस तरह से करते हैं, इसके बारे में मैंने इसमें बताया हुआ है। बैक्टीरिया क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कॉन्टामिनेशन। तो क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरिया की प्रेजेंस कॉन्टामिनेशन भी हो सकती है कि ठीक तरह से एसेप्टिकली जो है सैंपल कलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से बैक्टीरिया भी प्रेजेंस हो सकता है। और इसको रिपोर्ट करने से पहले हमें रूम टेम्परेचर और पीएच का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज बैक्टीरिया की प्रेजेंस जो है वो डिपेंड ऑन रूम टेम्परेचर एंड पीएच। अगर रूम टेम्परेचर पर हम यूरिन को बहुत देर के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, स्पेसिमेन कंटामिनेट हो जाएगा और इस तरह का स्पेसिमेन जो होता है वो अनएक्सेप्टेबल स्पेसिमेन होता है। मतलब यूरिन सैंपल को कलेक्शन के बाद रेफ्रिजरेटर में रखना है, अगर उसे हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो जो नॉर्मल फ्लोरा यूरिन में है वो ग्रो कर जाएगा और बैक्टीरिया की प्रेजेंस हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिख जाएगी, जो कि सिग्निफिकेंस नहीं होगी। फाइन। देन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया को रिलेट विद डब्ल्यूबीसीज। तो हमें पस सेल्स के साथ बैक्टीरिया की प्रेजेंस को कोरिलेट करना चाहिए। मतलब अगर डब्ल्यूबीसीज पस सेल्स है, साथ में बैक्टीरिया है, पस सेल सिग्निफिकेंस है ग्रेटर देन 4 हाई पावर फील्ड और बैक्टीरिया की प्रेजेंस है तो सिग्निफिकेंस होगा। अगर पस सेल्स बिल्कुल भी नहीं है और बैक्टीरिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है तो इट कैन बी कॉन्टामिनेशन। फाइन। देन इसको रिपोर्ट किस तरह से करते हैं, बैक्टीरिया को रिपोर्ट करने के लिए हमें पर हाई पावर फील्ड में देखना होता है फ्यू, मॉडरेट और मैनी। अगर कम दिख रही है, बहुत कम है, तो फ्यू, मॉडरेट और मैनी। इस तरह से 3 पैरामीटर्स में हम इसको रिपोर्ट करते हैं। फाइन। देन द एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स में क्या हो सकता है, इट कैन बी GNB, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव कोकाई हो सकते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया यूरिन में प्रेजेंट है। फाइन। देन द नेक्स्ट हेडिंग इज ईस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ ईस्ट में हमें जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो है बडिंग ईस्ट सेल्स, कैंडिडा। तो कैंडिडा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बडिंग ईस्ट सेल्स देखने को मिलती हैं और यूरिन वेट माउंट में मे बी लैकिंग बर्ड्स। ये ओवल शेप होते हैं, रिफ्रैक्टाइल, स्मॉल साइज में होंगे और साथ में बर्ड्स लैक रहेगा, मीन्स सेपरेट ईस्ट सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। और अगर हम यूरिन का ग्राम स्टेन करते हैं तो ये स्ट्रांगली ग्राम पॉजिटिव
होते हैं और कैंडिडा जो है वो मोस्ट कॉमन किस में होगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। अगर HIV पेशेंट है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा डेफिनेटली, देन उसमें हमें कैंडिडा देखने को मिलेगा। देन द नेक्स्ट वन इज एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स कई तरह के होते हैं, इसमें डिस्कस करें हम स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो लाइंस द फीमेल यूरेथ्रा, ट्राइगोन एंड मेल यूरेथ्रा, ऑल्सो लाइंस वेजाइना एंड सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशन। तो एपिथेलियल सेल्स की अगर प्रेजेंस है लार्ज अमाउंट में तो ये कॉन्टामिनेशन का सोर्स माना जाता है। साथ में लेस सिग्निफिकेंस, मतलब इनकी प्रेजेंस को हम उतना सिग्निफिकेंस नहीं मानते हैं, बट हेल्पफुल फॉर फोकसिंग द माइक्रोस्कोप। बट ये सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोप पे हमें फोकसिंग के लिए हेल्प करती हैं। देन शेप किस तरह का होगा, लार्ज कंटेनिंग एबंडेंट इरेगुलर साइटोप्लाज्म। तो सेल्स क्या होती हैं, लार्ज होती हैं और इट कंटेनिंग एबंडेंट इरेगुलर साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है हमें। देन हाउ इट विल बी इट रिपोर्टेड एज पर हाई पावर फील्ड के अकॉर्डिंगली हम इन्हें रेयर देंगे, फ्यू, मॉडरेट एंड मैनी। तो जिस हिसाब से इनकी नंबर्स की प्रेजेंस हमें दिखेगी अकॉर्डिंगली हम इन्हें इन 4 पैरामीटर्स में रिपोर्ट करेंगे। देन द फिफ्थ वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। डिफरेंट शेप में होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स, स्पेरिकल, समटाइम्स इट मे बी स्पेरिकल, पॉलीहेड्रल एंड कॉर्डेड, एंड इट्स प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ renal pelvis, कैलिसिस, यूरेटा, यूरिनरी ब्लैडर एंड अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो आपने हिस्टोलॉजी में भी पढ़ रखा होगा कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंस होती हैं। तो इसको किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, इन्हें भी सेम एपिथेलियल सेल्स की तरह रिपोर्ट करते हैं, नंबर्स पर हाई पावर फील्ड के अकॉर्डिंग हम इन्हें रेयर, फ्यू, मॉडरेट और मैनी इन पैरामीटर्स में हम रिपोर्ट करेंगे। फाइन। देन द नेक्स्ट वन इज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, STD भी कॉज करता है। तो ये जो है मोस्ट कॉमन देखने को यूरिन वेट माउंट में मिल जाता है हमें। देन इट इज़ पियर शेप्ड फ्लैजिलेट्स, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और पियर शेप्ड होता है। साथ में क्या है, रैपिड डार्टिंग मूवमेंट, और अगर हम यूरिन वेट माउंट में देखेंगे तो डार्टिंग मूवमेंट्स हमें देखने को मिल जाता है। देन रिपोर्टेड एज पर हाई पावर फील्ड के अकॉर्डिंग इन्हें भी एपिथेलियल सेल्स की तरह ही रिपोर्ट करते हैं, रेयर, फ्यू, मॉडरेट और मैनी इन पैरामीटर्स में हम रिपोर्ट करेंगे पैरासाइट्स को भी। 7 पॉइंट इज कास्ट। सो जो कास्ट होते हैं वो प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स के फॉर्म में ट्यूब्यूल्स में, रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंस होते हैं, एंड इट फॉर्म्स इन ल्यूमेन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। तो इनकी प्रेजेंस कहाँ देखी जाती है, DCT में और कलेक्टिंग डक्ट्स में। एंड राउंडेड इंड्स एंड पैरेलल साइड्स, ये किस तरह के दिखाई देंगे, राउंडेड इंड्स होंगे और पैरेलल साइड्स होगा। देन सीन एट द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। तो जो कवर स्लिप की एजेस होती हैं यूरिन वेट माउंट में, जैसे ये स्लाइड हो गई और यहाँ पे हम कवर स्लिप रखते हैं सेंटर पे, तो इनकी एजेस पे हमें कास्ट देखने को मिल जाएगा, इनकी एजेस पे हमें कास्ट अच्छे से देखने को मिल जाएगा। देन हाउ इट विल बी रिपोर्ट, पर हाई पावर फील्ड में देखेंगे तो रिपोर्ट कास्ट नंबर पर 10 हाई पावर फील्ड, मतलब 10 हाई पावर फील्ड को हम एग्जामिन करेंगे और उसमें कास्ट नंबर्स को हम रिपोर्ट करेंगे। तो किन किन तरह के कास्ट हमें दिखाई दे सकते हैं, हाइलिन कास्ट हो सकती है, सेलुलर कास्ट हो सकती है, वैक्सी कास्ट हो सकती है, ग्रेनुलर कास्ट, पिगमेंटेड कास्ट जिसमें हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और बिलिरुबिन की कास्ट देखने को मिल जाएगी, तो इनमें कलरफुल हमें कास्ट दिखाई देंगी। देन फैटी कास्ट और इंक्लूजन कास्ट, तो ये कास्ट हैं डिफरेंट जो हमें यूरिन वेट माउंट में देखने को मिल जाती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, द 8th वन इज क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक यूरिन वेट माउंट में देखने के लिए। इट डिटेक्ट्स द क्रिस्टेलो यूरिया, तो ये क्रिस्टेलो यूरिया डिटेक्ट करता है और ये मोस्ट कॉमन उन पेशेंट में होता है जिन्हें स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उनमें क्रिस्टल्स देखने को मिलता है। टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, कितने टाइप के क्रिस्टल्स होंगे, अमोनियम बाईयूरेट, बिलिरुबिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सिस्टीन, हिप्यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, टायरोसिन, ज़ैंथाइन। तो जो सिस्टीन और ज़ैंथाइन है वो मोस्ट कॉमन होता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। अगर इफ़ पेशेंट हैविंग एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, देन ज़ैंथीन और सिस्टीन के क्रिस्टल्स हमें क्लियरली देखने को यूरिन वेट माउंट में मिल जाएंगे। और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स भी बहुत कॉमन है जिनमें स्टोन होती है उनमें। देन इट कैन कॉज स्टोन इन किडनी, और जो ये क्रिस्टल्स होते हैं अगर इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो ये स्टोन भी कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पल्सेस को बताया है कि उन्हें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और कितनी वैल्यू होगी तब सिग्निफिकेंस देंगे। देन दिस इज़ अ RBC एंड बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया। ईस्ट में हमें बडिंग ईस्ट सेल्स कैंडिडा ही मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। एपिथेलियल सेल्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स, एंड द नेक्स्ट वन इज पैरासाइट, जिसमें हमें ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस दिमाग में रखना है कि हाँ वो दिख सकता है। कास्ट में डिफरेंट कास्ट हैं वो, एंड द क्रिस्टल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें यूरिन वेट माउंट में एग्जामिन करनी होती हैं। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि हाई पावर फील्ड पे ही देखते हैं हम, 40x पे ही वेट माउंट को, यूरिन वेट माउंट को एग्जामिन करेंगे। फाइन, थैंक यू सो मच।